नमस्कार गुरुदेव हिरवेन जी। दीदी को प्रणाम। साष्टांग। थोड़ा जी भी घबरा रहा है मेरा, पहली बार लाइव आया हूँ ना, तो जी भी घबरा रहा है। आवाज़ तो मेरी आ ही रही होगी। अनामिका जी को प्रणाम। नीलम दीदी को चरण स्पर्श। अरविंद जोशी जी गुरुदेव को भी प्रणाम, चरण स्पर्श। सोच रहा हूँ पहले कुछ जुड़ जाए थोड़े से तो मैं स्टार्ट करूँ। भाई सब जा रहे हैं, कोई आ ही नहीं रहा। कोई मेरे को भी तो प्रणाम करो भाई। प्रणाम गुरुदेव। अभय गुरुदेव जी को प्रणाम। चलो धीरे धीरे सब आ ही जाएंगे। प्रियंका जी भी आ गई है, प्रियंका जी को भी प्रणाम मेरा। और कोई बात नहीं दीदी, कमेंट्स की कोई शुभ शान, कमेंट्स की कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स मत करो, मैं तो आपका वैसे ही कमेंट्स मान लूँगा कि हाँ हो गया है। बस आत्मा से करते रहो, आत्मा ही परमात्मा का रूप है, सबसे बड़ी बात। सुभाष जी धन्यवाद आपका, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी महान पुरुषों को, आप सभी महान पुरुषों और देवियों सज्जनों को, सभी को। आप सभी मेरे गुरु हैं, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो मैं आप सबके कुछ दोहों से मैं स्टार्ट करूँगा, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे ऊपर। आप ही की छाया में पलने वाला मैं एक छोटा सा पौधा हूँ। अब ये समझो कि अंकुरित हुआ हूँ, पौधा भी नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ अंकुरित हुआ हूँ मैं। कुमार शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। नमन काव्यांचल। और मैं शुरू करता हूँ कुछ दोहों से, बिना किसी देर के, क्योंकि फिर समय भी होता है, 45 मिनट है, तो मैं शुरू करूँगा। पायल चुपके से कहे, धीरे चलो पाँव। पायल धी चुपके से कहे, धीरे चलो पाँव। जाग न जाए आज भी फिर से सारा गाँव। जाग न जाए आज भी फिर से सारा गांव। स्वागत है अरविंद चाष्टा जी। सुधीर भैया आपका भी स्वागत है। बीच में ही हूँ दीदी, मैं तो बिल्कुल बीच में लग रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सेंटर से स्केल करके फिर बैठा हूँ मैं। स्वागत है मनी जी, मनी अग्रवाल जी, पूजा मिश्रा जी, दीदी को प्रणाम। जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सभी को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श स्वीकार हो। कुसुम दीदी को भी चरण स्पर्श में स्वीकार। तो मैं कहता हूँ कि पायल चुपके से कहे,
धीरे चलो पाँव, जाग न जाए आज भी फिर से सारा गांव, जाग न जाए आज भी फिर से सारा गांव। बरगद पन घट पर खड़ा, बरगद पन घट पर खड़ा, लिखता है इतिहास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। और एक दोहा जो काव्यांचल के आप सभी मेरे गुरु हैं, मैं तो शिष्य हूँ आपका, आप सभी के चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। एक दोहा है, फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। और एक दुआ और समर्पित करता हूँ मैं आप सबको। तुमने तो बस, ये किसी के लिए था, तुमने तो बस कह दिया कल करना अब बात, तुमने तो बस कह दिया कल करना अब बात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात, रोकूंगा मैं किस तरह आंसू सारी रात। अब एक मैं अपने परिचय में है कि मैं कहाँ से हूँ और कैसे कैसे यहाँ पे वीर जन्मे हैं, तो वहाँ की मैं अपनी माटी का मैं परिचय करवाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा। सरला दीदी को प्रणाम, सरला दीदी भी आ गई, आशीर्वाद रखना दीदी अपना। तो अपनी माटी का मैं वर्णन करना चाहूँगा। एक तो ये फ़ोन बार बार में आके परेशान कर रहा है मुझे। हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, मेवाड़ी प्रताप महाराणा चेतकरी शान अठे, मेवाड़ी प्रताप महाराणा चेतकरी शान अठे, सुरारी धरती में जन्म्या पृथ्वी चौवान अठे, सुरारी धरती में जन्म्या पृथ्वी चौवान अठे, चित्कार उठी थी मुगल सेना, चित्कार उठी थी मुगल सेना, देख जोर वीरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, पन्नारो बलिदान अठे है, मीरारी भगती अठे है, पन्नारो बलिदान अठे है, मीरारी भगती अठे है, रानी पद्मावती, पन्नारो बलिदान अठे है। एक मिनट मैं सुनाता हूँ, बार बार फ़ोन आ रहा है, परेशान कर रहा है मेरे को। एक मिनट। पन्नारो बलिदान अठे है, मीरारी भगती अठे है, रानी पद्मावती सी सती धरती पर और कठे है, शिव शंकर री बात निराली, शिव शंकर री बात निराली, माया सारी गौरारी,
हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी। मैं उसी लहजे में गा रहा हूँ जो हमारे राजस्थान के जो लहजे में है, और उसी भाषा में मैं थोड़ा इसमें हिंदी का भी प्रयोग किया हूँ ताकि सब समझ सके। अब प्रतियोगिता हुई थी एक जिसमें इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस गीत ने, तो मैं करता हूँ। तेजा जी भी एक ऐसे हमारे यहाँ के सूरवीर थे जो आज इतिहास के पन्नों में सिर्फ सिमट कर रह गए हैं। उनका कोई इतना बखान नहीं करता है जितना महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। तेजारो वचन अठे है, देख दृढ़ता काल भी गठे है। बोली री किलकार सुन के बादल भी पीछे अठे है। मधुर मंजुल गूंजती ध्वनि, मधुर मंजुल गूंजती ध्वनि, अठे रोज भोरारी। हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी। अब जो गीत का जो निचोड़ होता है वो एक अंतिम बंद होता है, और ये गीत भी उसी के लिए लिखा गया है। पूरा गीत जो मैंने लिखा है ये उसी बंद के लिए लिखा गया है। तो मैं, जो मेरे राजस्थान की शान है, आन है, बान है, वो मेरे गीत की भी शान है और मेरे राजस्थान की भी शान है, तो मैं लिखता हूँ, सुनाता हूँ आपको। अश्व की टप टप टाप अठे है, अश्व की टप टप टाप अठे है। सजे झांकी ऊँटारी, अश्व की टप टप टाप अठे है। सजे झांकी ऊँटारी, मरुथल के प्रचंड ताप में तपती काया रूखारी। रूख बोलते हैं जो पेड़ होते हैं, पेड़ों को रूख कहा जाता है हमारे राजस्थान में। मरुथल के प्रचंड ताप में तपती काया रूखारी। बाल रूप में चढ़े सूरज, बाल रूप में चढ़े सूरज, जब माटी लागे सोनारी। हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी, हमारी धरती धोरारी। आप सभी को प्रणाम, जो भी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबका जवाब बाद में दे दूंगा, सभी का। अभी सुन लीजिए, या मैं जो पार्ट भी है 1 मिनट ये है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। और एक अपने काव्यांचल पटल से हेमराज सिंह जी की कोटा वाले जो हैं, उनकी एक गीत है, तो वो मैं पढ़ता हूँ आप सामने, आशीर्वाद दीजिए। तो ध्यान ये है, तो सभी सुन लेना। यहाँ पे थोड़ी वो एक गीत उनका था, तो मैं पढ़ता हूँ। धुन तो पता नहीं उन्होंने कैसी बनाई थी, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से जो लय दिया है उसको सब स्वीकार करें। सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ मैं, और सबको चरण स्पर्श। खिले कुसुम पर सोन महकते, मधु पर आ गया कंठ भरे। खिले कुसुम पर सुन महकते, मधु पर आ गया कंठ भरे। मधुर मिलन को महके बहके, मधुर मिलन को महके बहके, यौवन सरी अरविंद हरे। खिले कुसुम सुमन महकते, मधु पर आ गया कंठ भरे। फूलों के केसर से अपनी सुधा शांत कर जाओगे, सुधा शांति कर जाओगे। छिटक रहा मधुर रस पुंकेसर, छिटक रहा मधुर रस पुंकेसर, मधुकर तुम कब आओगे। खिले कुसुम पर सुन महकते, मधु पर आ गया कंठ भरे।
दूर दूर तक उपवन सौरभ आमंत्रण है वह बाँट रहा। दूर दूर तक उपवन सौरभ आमंत्रण है बाँट रहा। स्नेह सिक्त आमंत्रण पा करे, स्नेह सिक्त आमंत्रण पा करे, कीट पतंगा बहक रहा। कुसुम कली आसक्त अली तुम्हें, कुसुम कली आसक्ति अति तुम स्नेह निमंत्रण पाओगे। छिटक रहा मधुर रस पुंके स्वर, मधुकर तुम कब आओगे। आवो प्रियतम भोग लगा दूं नवल कली के हाथों से। अधर पिपासा आज मिटा दूं महक सौरभ श्वासों से। अपनी प्यास बुझा कर सट पद, अपनी प्यास बुझा कर सट पद तन की तपन मिटाओगे। छिटक रहा मधुर रस पुंके स्वर, मधुकर तुम कब आओगे। अब इसमें भी मधुशाला का और हाला का प्रयोग किया है भाई जी ने। प्रियतम यौवन की हाला पर, प्रियतम यौवन की हाला पर बस तेरा अधिकार रहा। जीवन की इस मधुशाला का हर सपना साकार रहा। मैं तुझ में रम जाऊं चकरी, मैं तुझ में रम जाऊं चकरी, तुम मुझ में रम जाओगी। छिटक रहा मधुर रस पुंके स्वर, मधुकर तुम कब आओगे। छिटक रहा मधुर रस पुंके स्वर, मधुकर तुम कब आओगे। आज कली कल मुकुल खिलेगा, आज कली कल मुकुल खिलेगा, परसों फूट पड़ेगा तन। आज कली कल मुकुल खिलेगा, परसों फूट पड़ेगा तन। अंग अंग सुगंध बहेगी, बहकेगा जुगनू का मन। देखो देर न करना भ्रमर, देखो देर न करना भ्रमर, बीत जाओगे तो पछताओगे। छिटक रहा मधुर रस पुंके स्वर, मधुकर तुम कब आओगे। मधुर मिलन को महके बहके, यौवन सरी अरविंद हरे। अब कैसा पढ़ रहा हूँ कैसा नहीं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी दिल में भी हिचकिचाहट सी भी है कि डर सा लग रहा है पहली बार तुम्हारे सामने आया हूँ तो। और वैसे जो बहाने बनाते हैं कि गला वाला बैठ गया, वो तो मेरा बैठा नहीं है। और एक गीत मैं पढ़ता हूँ आप सबके सामने। विनोदी जी गुरुदेव नहीं आए, उनकी थोड़ी कमी सी खल रही है और सब आ गए। आप सबको प्रणाम, जो भी आ गए मैं सबको जवाब दूंगा। अभी क्या है, नाम ऐसे चलते जा रहे हैं ना, तो पढ़ पाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। सरला दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुदेव को प्रणाम, चरण स्पर्श हमारा स्वीकार हो, साष्टांग। और सभी पुरोधाओं को, जो मेरे सब शिष्य हैं, सॉरी मेरे सब गुरु हैं, सिर्फ मैं शिष्य हूँ, क्षमा करना मैं गलती से कुछ और बोल जाता हूँ। थोड़ा धन्यवाद आप सबका। तो इस वजह से पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो एक गीत मैं आप सबकी उपस्थिति में पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना, तालियां भी बजा देना, पास में वहाँ पे बैठे हो तो मुझे खुशी मिलेगी। एक गीत मैं पढ़ता हूँ। अनुराधा दीदी का भी स्वागत है।
ये गीत मैं पढ़ता हूँ, जिसको आज के ज़माने से भी लिया जा सकता है या पुराने ज़माने से भी लिया जा सकता है या आने वाले समय के लिए भी लिया जा सकता है उस गीत को। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सबके चरणों में उसको रखता हूँ। जिस शहर की धूप उदास लगे, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, जिस शहर की धूप उदास लगे और छाया तक में क्रंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। मैं बंद समर्पित करता हूँ। मोबाइल किसका जा रहा है बार बार। हर मोड़ पे तख्ती टंगी हुई है, जाने कितने प्यासों की, गिनती बढ़ती है रोजाना अब फटी पुरानी सांसों की। चंदन की जगह बबूलों का, चंदन की जगह बबूलों का जब मंदिर तक में वंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। आवाजें आती रहती है फूलों की काया छिलने की, आवाजें आती रहती है फूलों की काया छिलने की, कलियों को लेनी पड़ती है हर रोज इजाज़त खिलने की, कलियों को लेनी पड़ती है हर रोज इजाज़त खिलने की। एक फूल फूल से डरे जहाँ, एक फूल फूल से डरे जहाँ और सूलों में गठबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। डसने की क्षमता रोजाना विष पीने वाले बढ़ा रहे, डसने की क्षमता रोजाना विष पीने वाले बढ़ा रहे, जीवन के खातिर बेचारे सब लोग चढ़ावा चढ़ा रहे, जीवन के खातिर बेचारे सब लोग चढ़ावा चढ़ा रहे। मंथन हो सागर का लेकिन, मंथन हो सागर का लेकिन असुरों के हाथ प्रबंधन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो, गीतों में अभिनंदन हो। जब भी देखो तो मिलते हैं फुटपाथों के चेहरे ठहरे, जब भी देखो तो मिलते हैं फुटपाथों के चेहरे ठहरे, जो बोने हैं वो, जो बोने हैं वो गूंगे हैं, जो लंबे हैं वो हैं बहरे, जो गूंगे जो लंबे हैं वो हैं बहरे। रावण रूपी शैतानों का, रावण रूपी शैतानों का जब नामकरण रघुनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो, उस शहर के सूरज का कैसे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत
बहुत बढ़िया सुना। मैं आपका सबका चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार और चरण स्पर्श आप सबका। आप सब मेरे लिए गुरु हैं और मैं सब आपका शिष्य हूँ। तो समय हो गया होगा शायद, देखता हूँ 25 मिनट हो गई है। 30 मिनट तक के लिए आदेश था और चल रहा है समय अपनी गति से। आप सबकी प्रस्तुति बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबको सुनकर। और आने वाले में टाइम में भी, आने वाले जो कवि हैं उनको भी सुनने का मुझे मौका मिलेगा। गुरुदेव कुछ कुछ होते हैं अब क्या बताऊं आपको, कौन सारा है, समझ जाइए आप जी। अच्छा, हिरेन जी जोशी जी, 45 मिनट है तो मैं पढ़ता हूँ, फिर एक गीत और पढ़ देता हूँ मैं, अगर आप सबका आशीर्वाद और इजाज़त हो तो। अगर नहीं आते तुम मन में, अगर नहीं आते तुम मन में, तो फिर हम किस से बतियाते। अगर नहीं आते तुम मन में, तो हम फिर किस से बतियाते। यादों के पुल अगर न होते, इधर उधर हम कैसे जाते। इधर उधर हम कैसे जाते। देखो, कोई डूब, जो तैरना आता है वही डूबना, क्योंकि मैं ऐसा कोई कवि नहीं हूँ जो मैं आपको डुबा दूंगा। मैं सिर्फ लिख लेता हूँ टूटा फूटा आप सबके आशीर्वाद से। तो मैं पढ़ता हूँ। दिन होते बिल्कुल मुरझाए, रातें भी कुमलाई होती। दिन होते बिल्कुल मुरझाए, रातें भी कुमलाई होती। हर धड़कन दर्दीली होती, हर धड़कन दर्दीली होती। सांसें भी दुखदाई होती, सांसें भी दुखदाई होती। अगर तुम्हारे चित्र न होते, अगर तुम्हारे चित्र न होते, तो हम किस से नजर मिलाते। अगर नहीं आते तुम मन में, तो हम फिर किस से बतियाते। सब कुछ ठहरा ठहरा होता, दुख का सागर गहरा होता। सब कुछ ठहरा ठहरा होता, दुख का सागर गहरा होता। हम जलते दे हरी पर, लेकिन अंधियारे का पहरा होता, अंधियारे का पहरा होता। अगर तुम्हारे पत्र न होते, तो हम जी किस से बहलाते। अगर नहीं आते तुम मन में, तो फिर हम किस से बतियाते। बहुत छोटे बंद का एक गीत है, तो अंतिम छंद है। टंग जाते हम भी मकड़ी के, टंग जाते हम भी मकड़ी के जाल जैसे एक कोने में, जाल जैसे एक कोने में। ना गिनती जगने में होती, ना गिनती होती सोने में, ना गिनती होती सोने में। अगर तुम्हारे ख्वाब न हो। सरला दीदी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई, आप सबको सुनाई दे रहा है?
अगर तुम्हारे ख्वाब न होते तो हम कैसे रात बिताते, अगर नहीं आते तुम मन में तो हम किससे नज़र मिलाते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बढ़िया सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और क्या बोलते हैं, शुक्रिया। मुझे क्या है कि हंसी आ ही जाती है, कभी कभी हंसने का कुछ मन होता है, और कभी कभी जोक भी निकल जाते हैं मन से बोलते बोलते वक्त। पर अभी थोड़ा अनुशासन में हूँ मैं। सरला दीदी सुन नहीं पा रही है, तो दीदी आप वापस बैक करके फिर वापस आइए, जुड़िए, फिर शायद आपको सुनाई दे कुछ। नहीं, नेट तो आ रहा है, मेरे तो फुल आ रहा है। एक ऐसे ही कुछ पंक्तियां हैं, तो मैं सुना देता हूं आप सबको। कुछ ऐसे ही लिखी है मैंने, उसको कविता भी नहीं कहा जा सकता, उसको गज़ल भी नहीं कहा जा सकता, बस पंक्तियां यूं ही लिख दी। ईंट का जवाब पत्थर। दीदी मैं आप सभी से शर्मा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है, पहली बार मैं लाइव आया हूँ, और इतनी भीड़ देख के भी थोड़ा मन में हिचकिचाहट सी है कि पता नहीं कैसा पढ़ पा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और आप सब सुन रहे हैं मुझे इतने ध्यान से, मैं कैसे तो एक कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुना देता हूँ। उम्र तरन्नुम में नहीं है, वैसे ही है, तहत में पढ़ रहा हूँ मैं इसको। उम्र बहुत है तुम्हारी, उम्र बहुत है तुम्हारी मुझसे, पर किस्सा होना चाहिए। उम्र बहुत है तुम्हारी मुझसे, पर किस्सा होना चाहिए। अकेले गुजारा नहीं होगा, कुछ हिस्सा होना चाहिए। अकेले गुजारा नहीं होगा, कुछ हिस्सा होना चाहिए। खोटा ही हो चाहे बेशक, खोटा ही हो चाहे बेशक, इस बात से मतलब नहीं है। चल जाए बाजार में जो, वह सिक्का होना चाहिए। चल जाए बाजार में वह सिक्का होना चाहिए। मकबूल है यहाँ हर फरिश्ता, उम्र भर कैद होने के लिए। मकबूल है यहाँ हर फरिश्ता, उम्र भर कैद होने के लिए। मेहनत का नहीं, अब उनको फ्री का टिक्का होना चाहिए। टिक्का मतलब जो खान पान होता है उसको बोलते हैं। मेहनत का नहीं, उनको फ्री का टिक्का होना चाहिए। बातें कोई नहीं सुनता अब यहाँ, इस ज़माने में कोई नहीं सुनता अब यहाँ। सब कहने वाले बचे हैं मेरी तरह, कोई नहीं सुनता, सब कहने वाले बचे हैं। अगर तुम्हें जीना है तो सुनो, तुरुप का इक्का होना चाहिए। अगर तुम्हें जीना है तो सुनो, तुरुप का इक्का होना चाहिए। बातें बनाते हैं दुनिया में, वक्त पर संभल जाना तुम। बातें बनाते हैं दुनिया में, वक्त पर संभल जाना तुम। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, चाहे विधान लिखा होना चाहिए। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, चाहे विधान लिखा होना चाहिए। फेंकना मत एक भी पत्थर, फेंकना मत एक भी पत्थर, उल्टे वापस गिरेंगे तुम पर। फेंकना मत एक भी पत्थर, उल्टे वापस गिरेंगे तुम पर। हिम्मत करना तभी फेंकना जब ढेर इकट्ठा होना चाहिए। हिम्मत करना तभी फेंकना जब ढेर इकट्ठा होना चाहिए। अब एक इसका लास्ट पंक्तियां हैं जिसमें मैंने ऐसे ही लिखा है। कैद रह जाओगे खुद के घर, कैद रह जाओगे खुद के घर, आबरू बचा के रखना तुम। कैद रह जाओगे खुद के घर, आबरू बचा के रखना तुम। ऐसे जीने नहीं देगा कोई, ऐसे जीने नहीं देगा कोई, साथ में कट्टा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरला दीदी भी आ गई,
सभी आ गए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ मैं आपकी उपस्थिति को। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन इधर से तालियां नहीं आ रही हैं, आगे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। पैंतीस मिनट 57 हो चुकी है, और एक छोटा सा गीत भी है, ऐसे ही मैंने उसको ऐसे लिखा है। तरन्नुम वगैरह तो दी नहीं है, लेकिन जैसी जो अभी बन पा रही है वो देख लेना आप। अब विकल दौर के घेरे, कुंठित हृदय जड़ करनी। अब विकल दौर के घेरे, कुंठित हृदय जड़ करनी। पढ़ सकती है स्वप्नील के चीरे प्रेम में तड़ करनी। पढ़ सकती है स्वप्नील के चीरे प्रेम में तड़ करनी। क्यों रहती हो तुम गुमसुम, है तुमको क्या कहना। हृदय योजनों रहे उछलता, अश्रु जल में मत बहना। अश्रु जल में मत बहना। उलट गगन पर चाहे क्यों, उलट गगन पर चाहे क्यों, यह जाए पड़ धरनी। अब विकल दौर के घेरे, कुंठित हृदय जड़ करनी। पढ़ सकती है स्वप्नील के चीर प्रेम में तड़ करनी। अच्छा, मधुशाला पढ़ूँ तो मैं इस गीत को छोड़ देता हूँ और मधुशाला पढ़ता हूँ। दीदी का आदेश हुआ है, सबका आदेश हुआ है, तो मैं बच्चन साहब जी से प्रेरित होकर कुछ मधुशाला के अंश लिखा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जुड़ सकूँ और आप तक पहुँच सकूँ। तो इस गीत को मैं बीच में ही छोड़ देता हूँ और पढ़ देता हूँ मधुशाला। हाँ सरला दीदी, मधुशाला मैं ज़रूर पढ़ूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ इस गीत को भी पूरा कर दूँ। विगत सोच की यह देखो, जलती नित्य अग्नि। क्यों उठती ज्वार हृदय में, करनी की है यह भरनी। क्यों उठती है ज्वार हृदय में, करनी की यह भरनी। लिखी है जलत स्वप्नों में, लिखी है जलत स्वप्नों में, मंगल की मंगल मरनी। पढ़ सकती है स्वप्नील के चीर प्रेम में तड़ करनी। जाऊंगा आया हूँ तो जाने में क्यों है देरी। क्या कहती हो तुम पगली, पल पल देती क्यों फेरी। बहुत हुआ यम आने को है, लिख लेख की क्या मिटनी। पढ़ सकती है स्वप्नील के चीर प्रेम में तड़ करनी। शायद मेरी आवाज़ सब तक लेट पहुंच रही है, तो मैं कुछ मधुशाला के गीत को मैंने पूरा कर दिया है, और मैं कुछ मधुशाला के अंश आपको सुनाता हूँ। और स्वामी मेरा इतना उत्साह वर्धन कर रहे हैं, जितना तो शायद इतना अच्छा तो मैं लिखा भी नहीं हूँगा जितना आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपको नमन। वो क्या है कि हंसी मुझे इसलिए भी आ रही है कि मेरी जोक जो मैं चुटकुले लिखता हूँ फेसबुक के या पेश कर देता हूँ, उनको सोच सोच के भी हंसी आती है। बीच में जो निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं डर से अंदर घुस जाते हैं वापस। ये है। और सरला ने मेरे को पहले कहा था कि भैया मैं तो आपकी टांग खींचूंगी वहाँ पे। तो मैं मधुशाला के कुछ अंश से सुना देता हूँ।
प्रियतम आज समर्पित तुमको मेरा यह पहला प्याला, विशुद्ध भावों की खींच कल्पना, ललित कलित यह मधुहाला, मदिरा नहीं यह दर्द मेरा है, मदिरा नहीं यह दर्द मेरा है, जिसको कविता में लाया, जाने कितने ख्वाब जले तब आज खड़ी है मधुशाला। भाभी जी भी सुन रही है चल रहा बात, वो तब भी हंसी आ रही है मेरे को, और इसलिए नहीं आ रही इसी वजह से मेरे को हंसी आ रही है, और हंसी की क्या बात है, इसी वजह से मुझे हंसी आ रही है कि जब कोई ऐसे बैठ जाते हैं सामने तब हंसी आती है। गुरुदेव जोक्स तो मैं सुना दूँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना लगे कि साहित्य का अपमान हो जाए। ये साहित्यिक एक समूह है, इतना बड़ा पटल है, इतना बड़ा शिखर है, तो मुझको कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जोक्स सुनाने से हो जाए। जोक्स तो मैं आपको सुना दूँ, मैं एक पहेली में एक जोक सुना देता हूँ आपको, एक उसका उत्तर भी दे देना है आपको, एक समझो कि पहेली भी हो जाएगी कि सबसे पहले स्टूडेंट को कौन से टीचर ने पढ़ाया होगा। मैं कई बार सोच के ऐसे परेशान रहता हूँ कि सबसे पहले स्टूडेंट को कौन से टीचर ने पढ़ाया होगा। अगर आप सबको पता हो तो देना। हाँ, देखो मधुशाला के बारे में लोग कहते हैं कि सभी कहने लगे हैं कि तू पीने लगा है, तू पीने लगा है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं आज तक छुआ भी नहीं मैं प्याले को। मधुशाला की जो होती है हाला, जो होती है शराब, जो मदिरा होती है, उसको मैंने छुआ नहीं। हाँ, आज भी हमारे जयपुर में मधुशालाएँ हैं, चांदपोल बाज़ार में मधुशालाएँ हैं, जहाँ पे आज भी वही पुराने तरीके से होता है। वहाँ पे मैं गया हूँ, एक दो बार देखने भी गया हूँ मैं उसको। हाँ दीदी, पूजा दीदी, ऐसा ही समझो कि हंसने पे मजबूर कर रहे हैं मुझे। मधुशाला में गया हूँ मैं, लेकिन मैंने कभी छुआ नहीं, देख के आया हूँ मैं। वहाँ की मैं रंगत देखा, वहाँ का रंग रूप देखा कि कैसा क्या होता है। जब पहली बार गया ना मैं मधुशाला में, तो ये समझो कि मैं नहीं था वहाँ पे, कुछ और ही था। तो मैं लिखता हूँ, मैं सुनाता हूँ। एक और मधुशाला का छंद है। रमेश गुरुदेव जी ने बोला है कि सबसे पहले टीचर माँ होती है। बिल्कुल सही बोला है, लेकिन जो पढ़ाते हैं और वही बच्चा टीचर बन जाता है, जैसे कि एक हमने पढ़ाई के तौर पर माँ तो सबसे प्रथम गुरु है, लेकिन जो पढ़ाता है स्कूल में उस स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट ने पढ़ाया होगा। तो एक मधुशाला का मैं छंद और मैं आपके सामने है। कल्पित यह मधु प्याले, कल्पित मधुसा की बाला, मधुकण प्याला अब है समर्पित जो मदिरा पीने वाला, अथक बना मैं भरने वाला, अनहद तुम पीने वालों, पुरखों के सब पुण्य कर्म से सींचा हूँ यह मधुशाला, पुरखों के सब पुण्य कर्म से सींचा हूँ यह मधुशाला। मैं तो कहीं नहीं गया भाई, मैं तो यहीं हूँ, नमिका दीदी मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं नहीं गया। और एक और छंद मैं मधुशाला का कर देता हूँ। आज मधुर चुम्बन की प्रियतम बनाने है लाया हाला, बना इन्हीं हाथों को प्रियतम लाया प्रेम सुखद प्याला, तेरे खातिर साकी बन करे, तेरे खातिर साकी बन करे,
नाच रहा हूँ आंगन में, सर्वप्रथम तेरा अभिनंदन करती मेरी मधुशाला। सर्वप्रथम तेरा अभिनंदन करती मेरी मधुशाला। और एक और है जो मैंने ऐसे ही लिखा था, कुछ देखे तो मैं उसको सुनाता हूँ। तू हिंदू मैं मुस्लिम करता, न नहीं वह पीने वाला। मदिरा ले जाने पर थामे एक दूजे का वे प्याला। होड़ लगी दोनों में तत्पर, पहले तू पी पहले तू। प्रेम मान दुलारों की एक अमर निशानी मधुशाला। प्रेम मान दुलारों की एक प्रेम निशानी मधुशाला। पीने ही पीने में जाने कितने जन्म बिता डाला। चाह रहा मन लेकिन जिसको मिली नहीं पर वह हाला। रहा भटकता मैं नित 10 दिशी और 500 पानों तक। मिली वह न मधुशा की बाला, मुझे मिली ना मधुशाला। मुझे मिली ना मधुशाला। मंदिर में बजती घड़ियाली, चलता है पीने वाला। आँख चुरा मस्जिद से चलता, शेख नमाजी ले प्याला। आगे पीछे दोनों चलते, बचा जमाने से नजरे। रहते एक न दोनों जब तक पहुँच न जाते मधुशाला। रहते एक न दोनों जब तक पहुँच न जाते मधुशाला। मधुशाला के कुछ जो इसमें मैंने बहुत बढ़िया है, जो शायद जीवन के लिए भी है ये। बहुत बुरी होती है हाला, कहेगा न पीने वाला। आग दहकती हो मदिरा पर, कहेगा ना उर का छाला। अलग नशा है नील मदिरा का, कहते सब पीने वाले। कभी नहीं वह बुरा कहेगा, आएगा जब मधुशाला। कभी नहीं वह बुरा कहेगा, आएगा जो मधुशाला। पीने में कुछ दोष नहीं है, मिलती रहे रसिक हाला। छूने में कुछ लाज नहीं है, मिलता रहे मणिक प्याला। मधुना रंगी खुशबू लेकर, बने स्वर्ण से हो प्याले। आँख बिछा यदि स्वागत करती, जीवन धन यह मधुशाला। आँख नाम अगर कोई पूछे प्रिय, कहना मदिरा का प्याला। जाति अगर कोई पूछे प्रिय, कहना बस ही की हाला। मगर पता कोई पूछे प्रिय, मगर पता कोई पूछे प्रिय, एक यही
कर देना। राह बता बस पद चिन्हों की दिखला देना मधुशाला। राह दिखा बस पद चिन्हों की दिखला देना मधुशाला। मदिरा के वह मादक प्याले मस्त पिए पीने वाला। जितनी चाहे उतनी ढालो मना नहीं वह करने वाला। बिके करोड़ों का घर कोड़ी आग लगे चाहे तन को। कभी नहीं वह आना भूले मन में ठाने मधुशाला। आप सभी को बहुत प्रणाम। आपने बहुत ही सराहा और बहुत ही आशीर्वाद दिया मुझे, उसके लिए मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ मैं आपके। और अब समय हो गया है, समय हो गया है, शायद ज़्यादा हो गई है समय भी थोड़ा, तो मैं अनुमति चाहता हूँ आप सबसे मैं क्षमा तो और कोई गलती भी हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे से। ये है, अनुमति चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं चाहता आप सभी को प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरला दीदी आपका भी धन्यवाद। राजमणि गुरुदेव जी आपको भी चरण स्पर्श। भगत सिंह राणा जी गुरुदेव आपको भी चरण स्पर्श। गुरुदेव आपको भी चरण स्पर्श। अनिल कुमार जी आपको भी चरण स्पर्श। जी तो क्या रहे हैं गुरुदेव, अब बस तो काट ही रहे हैं कोरोना में तो दिन, जीने को तो इसको कहीं नहीं सकते। दीदी आपको भी चरण स्पर्श। नीलम दीदी, सुनीता बेज जी को भी चरण स्पर्श, सबको चरण स्पर्श। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, एक बार आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मुझे झेल रहे हैं, मुझे मेरे घर वाले भी नहीं झेलते हैं और आप झेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सबका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मैं कमेंट्स के रिप्लाई में आपका जवाब दूंगा सबका। आपका इतना प्यार मिला मुझे, सबसे बड़ी बात, वर्ण भी मैं बिखरे बिखरे लिखता था इधर उधर, पता नहीं काव्यांचल में मुझे किसने जोड़ा, काव्यांचल ने मुझे किसने जोड़ा पता ही नहीं, या मैं जुड़ा मुझे भी पता नहीं। लेकिन जब मैं जुड़ा तो मैंने इतने प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और सबसे पहले दिल्ली मुझे सम्मानित किया काव्यांचल, जसले काव्यांचल में, जहाँ पे सब इतने बड़े बड़े, मैं धन्य हो गया था आप सबसे मिलकर। और काव्यांचल में इतना मुझे लिखना सिखाया, छंद लिखना, कविताएं लिखना, गीत लिखना, सब कुछ मैं काव्यांचल से सीखा हूँ। मेरा प्रथम गुरु भी काव्य में काव्यांचल ही है। मैं वर्ण भी ऐसे बिखरे बिखरे लोग लिखता था, जोड़ना काव्यांचल ने सिखाया, गाना काव्यांचल ने सिखाया, सब कुछ काव्यांचल ने सिखाया। आज ये काव्यांचल की ही वो है पैदावार, जो मैं इतना बड़ा पौधा हो गया हूँ, ये काव्यांचल का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उसी वृक्ष की छाया में बैठा हूँ मैं। आप सब मेरे लिए गुरु हैं। आप मेरे को पता नहीं मैं क्या क्या कहूँ, आपको कितना कुछ कहना चाहता हूँ मैं, अंदर से मेरे अंदर इतनी फीलिंग्स है कहने को कुछ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। अंदर से यहाँ तक आ रही है लेकिन यहाँ पे आके अटक जा रही है, पता नहीं क्यों मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को। हो सकता है कि कुछ सामने बैठ जाते ना कुछ ऐसे व्यक्ति, जब कुछ अंदर की फीलिंग्स बाहर भी नहीं आती है, यह है।
दीदी शर्माना तो मैं आप सबसे सीख गया हूँ। अब पता नहीं आज क्यों शर्म आ रही है मुझे इतनी। हाँ दीदी, मंजू शर्मा दीदी ने तो बहुत झेला है। दीदी सेंट ही नहीं हो रहा मैं। धन्यवाद आप सबका, मैं चलता हूँ, समय हो गया, समय का भी अब मैं। धन्यवाद।